ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त भी मॉर्निंग की चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यू विल फील कि आप लोगों को प्रॉपर जो मटेरियल है वो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि अकाउंटिंग में किस तरीके से हम फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करते हैं वो समझना है। सबसे पहले होगी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की सपोर्ट में बनेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? इनवॉइस, बिल, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। चेक, इसमें कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसे भी होंगे जनाब जिनके अंदर वैल्यूज नहीं होंगी। वैल्यू किसे कहते हैं? नंबर को कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद। इन सोर्स डॉक्यूमेंट को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। देयर आर 6 जर्नल्स, लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ जनरल की बात करूंगा। 6 जर्नल के लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर आप पढ़ेंगे 11। आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डे बुक्स आर। डे बुक जर्नल को भी कहते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 11 आप पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 30 इज ऑल अबाउट कैश। कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट है। नो मनी नो हनी। बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भाई पैसे होने चाहिए जेब के अंदर, वो जरूरी है। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि पैसे ही होने चाहिए। तो कैश बुक इज अनदर डे बुक। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगली बुक कौन सी है जनाब? अगली बुक हमारे पास है सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न, परचेज डे, 4 डे बुक। चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17 में रेफर कर रहा हूं किसको? बिजनेस अकाउंटिंग 1 फ्रैंकफर्ट। अब ये 4 डे बुक्स जो होंगी ये इनके लिए 2 कंडीशन है। नंबर 1, इनमें स्टॉक की बात होगी। स्टॉक का मतलब है इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज, वो माल जो कि बेचने के लिए खरीदा गया, दैट्स कॉल्ड मर्चेंडाइज, दैट्स कॉल्ड गुड्स। तो जनाब गुड्स की बात होगी इसमें, यू गेट द पॉइंट। इसके बाद अगली बात क्या होगी? उधार की बात होगी। इसमें उधार पे माल खरीदा जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे जनाब यानी उधार पे माल खरीदा, कहाँ रिकॉर्ड किया? सेल डे बुक में। अगर हमने परचेज किया तो परचेज डे बुक में, या परचेज जर्नल भी कहलाता है। अगर हमने गुड्स को सेल किया तो सेल डे बुक में, सेल जर्नल भी कहलाता है। हमने खरीदा था और वापस कर दिया, परचेज रिटर्न डे बुक। रिटर्न आउटवर्ड्स, याद रखने के तरीके, आउटवर्ड्स बाढ़ गया माल, आपने बेचा था और वापस आ गया, डिफेक्टिव गुड्स थे, और वट एवर इज द प्रॉब्लम, तो गुड्स आर रिटर्न टू यू। तो बॉटम लाइन क्या बनी? बॉटम लाइन जनाब ये बनी कि यू नीड टू रिकॉर्ड इन वेयर, यू नीड टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न डे बुक या रिटर्न इनवर्स डे बुक। 4 डे बुक ये हो गई। 5वीं क्या बुक बताई? और 6ठी जर्नल। जो बाकी ट्रांजेक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड होगी। लेकिन इनिशियली हम ऐसा नहीं सीख रहे। इनिशियली हम ये सीख रहे हैं कि सारी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, so you can see the question, or ChatGPT zindabad, you can just go to ChatGPT and you can write, I need a question in which there are different transactions which I need to record in journal। वो आपको और बताएं, प्रॉम्प्ट देना आनी चाहिए उसको। बताएं I need 10 transactions, वो खुद देगा ट्रांजेक्शंस मनी वैल्यू को डाल के। करेंसी यूनिट CU, पाकिस्तान में पाक रुपीस, इंग्लैंड में पाउंड, यूएस में डॉलर, ओमान में रियाल। तो ये कहलाता है CU यानी करेंसी यूनिट। वो आपको दे देगा जर्नल की ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन देख लें और उसको फिर दूसरा फॉर्म दें। खुद सॉल्व करने के बाद आई नीड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वो सोल्यूशन देगा, देन मैच। ऐसे सीखते हैं। अब आगे बढ़े। 6ठी बुक हो गई हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि वी स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कहां पे गई? ट्रांजेक्शन के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट बने। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद क्या हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जर्नल बने। जर्नल के बाद लेजर बने। अब ये नई बात आ गई। देयर आर 3 लेजर्स, GL, SL एंड PL। जर्नल लेजर, सेल लेजर और परचेज लेजर। जर्नल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। और नॉमिनल लेजर पे जब मेरा माइंड जाएगा तो मैं नॉमिनल अकाउंट की बात भी करूंगा। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो कि एसेट्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो क्रेडिट कस्टमर्स जिनको माल बेचा, या क्रेडिट सप्लायर जिनसे माल खरीदा, उन्हें पर्सनल लेजर, उन्हें पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। वो पर्सनल लेजर में रखे जाते हैं, यानी सेल लेजर, परचेज लेजर और पर्सनल लेजर्स, जिसमें पर्सनल अकाउंट रखे जाते हैं। इन पर्सनल अकाउंट को सब्सिडियरी अकाउंट्स भी कहते हैं। फिर आ गए हमारे नॉमिनल अकाउंट। तमाम एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। यानी सेल्स इज एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट। रेंट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस,
ये जनाब वाली ये नॉमिनल अकाउंट है। जब मैं एक्सपेंस की बात करूं तो आपका माइंड कहना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपका माइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ नहीं जाना चाहिए। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंस, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब क्या है? ये आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स की बाइंग की बात हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है। नॉन करंट एसेट ये देखिए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का नॉन करंट एसेट, ये देखिए ये आपके पास जो लगा हुआ है ये क्या है? दिस इज ए फिक्स्ड एसेट, वन टाइम एक्सपेंस, ये फिक्स्ड एसेट है। जरा दिखाएंगे हैदर आपको पूरे हॉल का। ये देखिए यहाँ जो चेयर्स लगी हुई हैं, ये जो डेस्क लगे हुए हैं, ये जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, ये जो प्लांट लगा हुआ है, दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स क्या करते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू, इनकी जो ये काम ये करते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसकी वजह से इनमें इकोनॉमिक वैल्यू होगी, आई मीन ये फ्री नहीं होंगे, तो ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम दोबारा वापस जाते हैं कि जनाब हमारे पास 3 लेजर हो गए, जर्नल से डेटा लेजर में आया, और लेजर के बाद हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ए ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट व्हिच शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाती है। ये लिस्ट कैसे बनेगी? तमाम अकाउंट्स जो हैं वो रेस्पेक्टिव 3 लेजर में खुल जाएंगे। लेकिन अभी शुरू की क्लास है तो मैं आज से बात करूंगा, एक ही हम लेजर बनाएंगे, जनरल लेजर में सारे अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट इज व्हाट? अकाउंट इज अ शेप लाइक टी, इज कॉल्ड टी अकाउंट। अब अकाउंट्स भी 3 तरीके से बनते हैं। एक टी में बनेगा, एक उसके अंदर आप थोड़ी लाइन लगा देंगे, वो स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाएगा। एक 3 बैलेंसिंग, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, आपको अकाउंट्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट कैसे बनते हैं। फिर इनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। और ये जो बैलेंसेस होते हैं, एंडिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस बन जाती है। लेकिन समझने की बात क्या है? समझने की बात ये कि एक्सपेंस और इनकम अकाउंट उसी अकाउंटिंग ईयर में क्लोज हो जाते हैं, और एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के अकाउंट जो होते हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो ओपनिंग बैलेंस बनते हैं। एनीवेज, बिफोर दैट कि हम रिपोर्टिंग को टच करें, हम रिकॉर्डिंग को यहाँ कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट है जिसमें पहला कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद दूसरा कॉलम है डेबिट, और तीसरा कॉलम है क्रेडिट। हम करेंसी के साइन लगा देते हैं ऊपर, और टी अकाउंट से जितने भी नंबर हमारे जो हैं, जितने भी टी अकाउंट्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ टाइटल होंगे अकाउंट के, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, प्रीपेमेंट अकाउंट, अक्रूवल अकाउंट, हजारों किस्म के अकाउंट। कंप्यूटराइजेशन, जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जाती है तो कोडिंग की जाती है, और ये अकाउंट से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा जनाब आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। लिस्ट में डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट विच शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी बता देता है ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग की कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। अगली वीडियो हमारी आएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, और उसके बाद अगली वीडियो जाएगी, उसमें एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।